नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर लखनऊ से है। अधिकारियों से नाराज हैं सीएम योगी। केंद्र की चिट्ठी का जवाब नहीं देने से ये नाराजगी की बात सामने आई है। लापरवाह रवैये पर सीएम योगी सख्त हुए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पत्र लिखा है। 15 दिन में पत्र का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पर अब जिम्मेदारी तय होगी। केंद्र से आए पत्रों के जवाब में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहा गया है मुख्य सचिव आर के तिवारी की तरफ से। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, बहुत सारे प्रशासनिक मामलों को लेकर या सुविधाओं को लेकर या योजनाओं से संबंधित जो पत्राचार होते हैं अधिकारियों के बीच में, उसमें बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से भी चलाई जाती है, जिसको लेकर समय समय पर पत्राचार होते रहते हैं। लेकिन इस बीच खबर ये आई कि बहुत सारे केंद्रीय सचिव ऐसे हैं, केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनके पत्रों का समय पर जवाब नहीं दिया गया। और बात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताई है, जिसके बाद मुख्य सचिव आर के तिवारी ने अधिकारियों को पत्र लिख करके ये कहा है कि केंद्र से आने वाले हर पत्र का जवाब 15 दिनों के अंदर दिया जाए। हर पत्रावधि का और हर जो, चाहे वो शिकायत के लिए हो, चाहे सुझाव के तौर पर हो या भी किसी मामले की जानकारी को लेकर के हो, हर पत्र का जवाब 15 दिनों में दिया जाए और 15 दिनों के बाद वो खुद इसकी समीक्षा करेंगे। लापरवाह अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यानी कि केंद्र से आने वाले पत्रों के निस्तारण को लेकर अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सीएम योगी खुद इसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है अनामिका, आप बनी रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो भी बता दें। बड़ी खबर यह है कि योगी सरकार की मिशन शक्ति में बड़ा अपडेट है। शिक्षा को लेकर योगी सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है। मिशन शक्ति से छात्राओं को जोड़ा जाएगा। कोई भी लड़की अब बिना पढ़ाई के नहीं रहेगी। स्कूलों में एडमिशन के लिए बाकायदा अभियान चलाया जाएगा। 6 से 14 साल की छात्राओं को इसके तहत जोड़ा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का हर जिले में अभियान चलता हुआ नजर आएगा। ये बड़ा अपडेट आया है। मिशन शक्ति के तहत अब लड़कियों को जोड़ा जाएगा। 6 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को इसके तहत स्कूलों में एडमिशन दिलवाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो कि हर जिले, हर गांव में इस अभियान को आगे बढ़ाएगा। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। इस मार्ग से 51 पौराणिक महत्व की जगहों को जोड़ा जाएगा। करीब 3500 करोड़ रुपए की ये योजना है, जिसके लिए जमीन लेने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम तय हुआ है। ये परिक्रमा मार्ग 233 किलोमीटर लंबा होगा। इस मार्ग पर घाघरा नदी पर 2 पुल भी बनाए जाएंगे। हर पुल की लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर होगी। पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कंसल्टेंसी फ्रेम काम करने में इस वक्त जुटी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का सर्वे का काम शुरू हो चुका है और इसके तहत अभी तक जो जानकारी सामने आई है, तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की योजना है, जिसके लिए जमीन लेने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। ये परिक्रमा मार्ग 233 किलोमीटर लंबा होगा। इस मार्ग पर घाघरा नदी पर 2 पुल भी प्रस्तावित हैं। हर पुल की लंबाई तकरीबन 3.5 किलोमीटर बताई जा रही है। और लखनऊ से अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, इस बड़ी खबर के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से अमित, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य शिलान्यास होने के बाद से मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, वहीं राम मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी पौराणिक स्थल हैं उनको भी पर्यटन के लिहाज से सुदृढ़ किया जा रहा है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 84 कोसी परिक्रमा को लेकर सरकार गंभीर है, खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य इसको लेकर समय समय पर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, क्योंकि विभाग उनका है तो जिम्मेदारी उनकी है। तो ये माना जा रहा है कि 3500 करोड़ रुपए की इस योजना को लेकर जमीन लेने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले सर्वे किया जा रहा है कि वो रास्ते कौन कौन से होंगे जहां से होते हुए ये परिक्रमा जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसके शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया जाएगा और पीएम मोदी इसे सहर्ष स्वीकार भी करेंगे। यानी कि जिस तरीके से तैयारी की जा रही है मंदिर के भव्य निर्माण की, और 3 साल का समय भी और लग जाएगा। इस 3 साल में 84 कोसी परिक्रमा की बात करें या राम वनगमन मार्ग की बात करें, इन मार्गों को भी बेहतर करने का प्रयास सरकार का है, जिसके लिए बाकायदे कंपनी भी हायर की गई है
साथ ही सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मुरादाबाद बस हादसे में बड़ा अपडेट आया है। लापरवाही से मुरादाबाद में हादसा हुआ है। डबल डेकर बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। 28 यात्रियों की क्षमता थी, लेकिन 100 यात्री सवार थे। दिल्ली के रहने वाले लताफत अली के नाम पर बस का रजिस्ट्रेशन है। दुर्घटनाग्रस्त बस से दस्तावेज मिले हैं, जिसके मुताबिक 2020 तक बस का इंश्योरेंस था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की यथासंभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों को जल्द से जल्द बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं। मुरादाबाद के मुढ़ा पांडे इलाके में नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी डबल डेकर बस 20 फीट नीचे खाई में पलट गई थी। हादसे में 21 बस यात्री घायल हो गए थे, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सीतापुर से हरियाणा के पानीपत जा रही थी ये बस जब हादसे का शिकार हुई। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सिर्फ 28 यात्रियों के बैठने की क्षमता थी और 100 यात्री बस में सवार थे। पता ही नहीं चला कब पलट गई, पता ही नहीं चला कब पलट गई। कितने यात्री सवार थे? होंगे 60-70 होंगे। फिर कितने घायल हैं? घायल सभी हैं। ये डबल डेकर बस थी जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हरियाणा में पानीपत में जा रही थी। इस बस में 90 से 100 लोगों की संख्या अभी तक बताई जा रही है। इसमें जो घायलों की संख्या है वो 19 है। इसमें सभी का उपचार चल रहा है, सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है, किसी की भी गंभीर हालत नहीं है। इसमें जांच की जा रही है, जो भी तथ्य इसके सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। और मुरादाबाद से हमारे सहयोगी फरीद शमसी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फरीद, और क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? यह अमित, हादसे के बाद अब पुलिस ने छानबीन शुरू की है, तो बस से कुछ दस्तावेज मिले हैं। उस दस्तावेज में जो पुलिस को रजिस्ट्रेशन मिला है वो पाकपत रजिस्ट्रेशन है और इस बस में सिर्फ 28 यात्रियों को ही पार्टी बुक कर ले जाने की अनुमति है। लेकिन ये अवैध रूप से सीतापुर से पानीपत तक इसका संचालन हो रहा था। बस में 28 यात्रियों की बैठने की इजाजत है। उसके बावजूद ऊपर केबिन बनाए गए हैं और बस को अवैध रूप से चलाया जा रहा था। उन केबिन में यात्रियों को ठूस कर 100 से ज्यादा यात्री हादसे के वक्त बस में सवार थे। 500 रुपए के टिकट देके उन्हें सीतापुर से पानीपत लेके जाया जा रहा था। इससे पहले भी कई इस तरह के हादसे हुए हैं, मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हादसे होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो इसके जिम्मेदार हैं, जो इसे रोकने वाले हैं, वो लापरवाही दिखा रहे हैं। जी अमित, बहुत शुक्रिया फरीद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वैक्सीन की मिक्स डोज पर रिसर्च को लेकर बड़ा अपडेट आया है। डीजीसीआई ने रिसर्च को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज को मंजूरी मिल गई है। दोनों वैक्सीन की मिक्स डोज पर रिसर्च के बाद ये बड़ा अपडेट है कि डीजीसीआई ने इसको मंजूरी दे दी है। मतलब कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों का मिक्स डोज अब दिया जा सकेगा, मिक्स डोज का टीका लग पाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आया है और इसके लिए डीजीसीआई ने रिसर्च को मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले बाकायदा रिसर्च किया गया और अब इसको मंजूरी दी गई है। हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वैक्सीनेशन पर अहम जानकारी सामने आई है। वैक्सीन की मिक्स डोज को लेकर रिसर्च को मंजूरी मिल गई है। डीजीसीआई ने रिसर्च की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज के बारे में ये बड़ा अपडेट है। आज खुदीराम बोस का बलिदान दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, जब वंदे मातरम बोलना भी राजद्रोह माना जाता था, तब युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने अपने साहस और देश प्रेम से क्रूर ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी और भय से अंग्रेजों ने कम उम्र में ही उन्हें फांसी दे दी। देश के लिए उनका त्याग, समर्पण और बलिदान वंदनीय है। ऐसे अमर बलिदानी को कोटिशाह नमन। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बलिदान दिवस पर खुदीराम बोस को नमन किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं।
जेपी नड्डा ने लिखा है, मात्र 19 वर्ष की आयु में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर शत शत नमन। आपकी देशभक्ति और मातृभूमि के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट के जरिए खुदीराम बोस को नमन किया है। उनके सर्वोच्च बलिदान का जिक्र करते हुए उन्हें याद किया और कहा कि देशवासी इससे हमेशा हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। और सीएम योगी ने भी ट्वीट कर खुदीराम बोस को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, महान क्रांतिकारी, देश की स्वाधीनता के लिए अल्पायु में ही अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानी मां भारती के वीर सपूत खुदीराम बोस को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। और अब रुक करते हैं कानपुर का, जहां पर गंगा की लहरें उफान पर हैं। ऐसे में अगर कोई हाथ पैर बांधकर तैराकी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करे तो समझ सकते हैं कि ऐसा करने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं। पंकज और रोहित यही कर रहे हैं। कभी कभी शौक और खेल जिंदगी बना देते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कानपुर में। यहां तैराकी में नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो भी हाथ और पैर बांधकर। देखकर कोई भी हैरान रह जाए। गंगा की लहरें उफान पर हैं। ऐसे में हाथ पैर बांधकर तैराकी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं पंकज और रोहित। इनका लक्ष्य 17 किलोमीटर तक स्विमिंग करना है। अटल घाट से शुरू हुई साहसिक तैराकी मस्कर घाट पर जाकर समाप्त हुई। पूरे सफर के दौरान रोहित और पंकज हाथ पैर बांधकर गंगा में तैराकी करते रहे। गंगा बैराज से मस्कर घाट तक 18 किलोमीटर की साहसिक तैराकी हाथ व पैर बांधकर पर्यावरण जागरण, नमामि गंगे, स्वच्छ गंगा व युवाओं को तैराकी के प्रोत्साहन हेतु ये कार्यक्रम मैंने दिया। पंकज जैन कहते हैं, उनका लक्ष्य युवाओं को प्रेरित करना है। पिछले 30 सालों से तैराकी का शौक रहा है और इस मौजूदा मास्टर तैराकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी करी है और भारत का प्रतिनिधित्व किया है व राष्ट्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय खेलों में कई बार किया है मास्टर तैराकी में, और पदक विजेता है, राष्ट्रीय पदक विजेता भी हैं। और मेन ये है कि युवाओं में तैराकी का प्रोत्साहन हेतु, जागरण हेतु, युवाओं को प्रेरित करने हेतु करते हैं। उत्तर प्रदेश तैराकी संघ के उपाध्यक्ष प्रकाश अवस्थी ने बताया कि दोनों तैराकों के साथ पूरे सफर में एसोसिएशन के प्रशिक्षित तैराक भी सुरक्षा की दृष्टि से साथ चलते रहे। उन्होंने बताया कि इन दिनों गंगा मैया में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सावधानी बनाते हुए दोनों तैराकों पर खासी नजर रखी गई। गंगा उफान पर और ऐसे में एक अधेड़ और एक युवक ने हाथ पांव में रस्सी बांधकर अटल घाट से लेकर मस्कर घाट के 17 किलोमीटर का सफर तय किया ताकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो सके। अब देखना यह है कि क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये कर्तव्य दर्ज हो पाता है या नहीं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड के निजी और सरकारी स्कूलों पर सख्त हुआ शिक्षा